हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का गणित, उसका पार्ट 6 कबाड़ी वाला। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है किरण सुमित्रा कबाड़ी की दुकान। यहाँ पर जो लड़की है उसकी ये सच्ची कहानी पर आधारित पार्ट है। ये पटना में कबाड़ी की दुकान है, किसकी? किरण की। आपने देखा है कबाड़ी की दुकान? यहाँ से सब कबाड़ी क्या करते हैं, जो भी ना हमारे यहाँ से ले जाते हैं कबाड़, वो सब कहाँ दे देते? कबाड़ी की दुकान पर। तो ये किरण के कबाड़ी की दुकान है। ये किरण ऐसा बोलती है कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ और लड़की लड़कों की तरह पढ़े, पर मुझे हिंदी और विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता था, मुझे गणित अच्छी नहीं लगती। तो आप भी यहाँ नीचे देख सकते हो। तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हें भी गणित मुश्किल लगता है? तो हाँ, हमें भी गणित मुश्किल लगता है। जिसको लगता है तो क्यों लगता है और कौन सा लगता है, वो पार्ट आपको अपनी पाठ्य पुस्तक का बताना है। अब हम करते हैं पता लगाओ एक कप चाय की कीमत। अब आपको पता है कि लारी पर एक कप चाय की कीमत क्या होती है? सपोज 5 रुपये है और होटल पे उसी चाय की कीमत कितनी है? 20 रुपये। तो यहाँ लिखा है कि अगर एक आदमी चाय की दुकान से एक दिन में 30 रुपये कमाता है तो 10 दिन में वो कितना कमाएगा? तो भाई एक दिन में 30 रुपये कमाता है तो 10 दिन में कितना कमाएगा? तो हम क्या करेंगे, 30 को 10 से गुणा कर देंगे। तो देखो इसका आसान तरीका है, 3 एकम 3 और ये 2 0 है, यहाँ लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 300। देखो ये आंसर सही है, उसके लिए मैं गुणा करती हूँ। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो, 0 ही आता है। 0 3 तो आया हमारा 300 आंसर। तो ये मेरा आंसर बराबर है। ठीक है, तो उसको कितने मिलते हैं? 300 रुपये महीने के, सॉरी 10 दिन के। अब एक महीने के उसको कितने मिलते हैं? लो, अभी वो बोल रहा था 10 दिन के 300 रुपये मिलते हैं, तो एक महीने, तो आपको पता है एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 को हमको 30 से गुणा करना है। तो कैसे करोगे? 3 तिया 9 और 2 0 है वो लगा दोगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एकदम आसान तरीका। और ये कब कर सकते हो? जब आपके 0, आपने ना पिछली कक्षा 3 में पढ़ा था कि संख्याओं को हम ऐसे तोड़कर भी गुणा करके जोड़ सकते हैं। तो 3 तिया 9 और ये 2 0 थे, मैंने 2 0 लगा दिए तो हो गए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो 30 को अगर मैं 30 से गुणा करूँ तो 0 0 0 3 तिया 9 0 0 9। ठीक है, तो आया मेरे 900 रुपये। तो ये आसान तरीका है या ये आसान तरीका है? 3 तिया 9 और हमको क्या करना है? 2 0 वहाँ पर आगे लगा देने। तो वो एक महीने में कितने रुपए कमाएगा? 900 रुपये। और 10 दिन के अंदर वो कितने कमाता है? 300 रुपये एक चाय वाले की दुकान पर। मैंने अपना खुद का व्यापार करने की सोची, कभी एक चूड़ी की दुकान खोलने की सोची तो कभी दर्जी की दुकान, लेकिन मेरे चाचा ने कहा कि हम कबाड़ी की दुकान खोलकर हम क्या कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कमा सकते। तो उन्होंने 800 रुपये उधार लिए। उधार लेना मतलब लोन लेना। जैसे आप देखते हो ना कि हम बैंक से, हमको कोई काम होता है तो हम उधार लेते, तो उन्होंने भी क्या किया, लोगों से उधार लिया। तो उधार का मतलब होता है किसी से पैसे लेना और बाद में उनको वापस देना। अब क्या तुमने किसी से उधार लेने के बारे में सुना है? हाँ, किस लिए? तो घर बनाने के लिए या कोई दुकान खोलने के लिए। कितना उधार लिया? अब आप भी जैसे अपने दोस्त से लेते हो ना, बोलते हो ला मुझे आज 5 रुपये उधार दे दे, मैं तुझे कल दे दूंगा, है ना। और कितना पैसा वापस देते हो? जितना आप उससे लेते हो उतना ही देते हो। लेकिन यदि हम बैंक से लेते हैं तो हमको कुछ ब्याज उस पर देना पड़ता है, या किसी और से लेते तो ब्याज देना पड़ता है। ऐसा ही देखो यहाँ उदाहरण है, हरिया और बाबू। देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हरिया और बाबू। ये कौन है? हरिया है, ये बाबू है। इन्होंने क्या किया, बैंक से कितने रुपए लिए? 300 रुपये उधार लिए। 6 महीने तक हरिया जो है वो 51 रुपये प्रति माह बैंक को लौटाएगा। बाबू है, उसने चुन्नी लाल से 300 रुपये लिए और 6 महीने बाद उसने 360 रुपये को क्या किया, लौटाया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब ये क्या बोल रहा है कि जो हरिया था हमारा, कौन? हरिया ने बैंक से कितने पैसे लिए, कितने लिए थे? हरिया ने बैंक से रुपए लिए या उधार लिए। तो कितने रुपए उसने उधार लिए थे बैंक से? 300 रुपये। ठीक है, अभी पहले हम हरिया की बात कर रहे हैं। उसके बाद वो 6 महीने के लिए, 6 महीने वो एक कितने रुपए उसको 6 महीने में लौटाने थे। वो एक महीने में कितने दे रहा था? 51 रुपये। तो 6 महीने में कितना देगा? 51 गुना 6। तो 6 कम 6, 6 पंजे 30। आप कर सकते हो गुना ऐसे, 6 कम 6, 6 पंजू 30। 306 रुपये उसको क्या करना है, बैंक वाले को 6 महीने बाद वापस देना है। हर महीने 51 रुपये दे रहा है। अब हम बात करते हैं बाबू की। तो बाबू ने चुन्नी लाल से कितने रुपए लिए थे? 300 रुपये। उसने बैंक से नहीं लिए थे। 6 महीने बाद उसने कितने लौटाए? 6 महीने बाद उसने कितने लौटाए? 300
60 रुपये हमको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। देखो यहाँ पर कि 6 महीने बाद उसने कितने लौटाए थे, 360 रुपये लौटाए थे। अब मैं देखती हूँ कि भाई 360 में से 300 रुपये को हमको माइनस करना पड़ेगा, तो हमको पता चलेगा कि उसने कितने ज़्यादा रुपये चुकाए। 0 का 0, 6 में से 0 गई तो 6, क्यों, क्योंकि 6 ऊपर है, 3 में से 3 गई 0, तो 60 रुपये। अब यहाँ पर बैंक वाले को इसने कितने रुपए ज़्यादा दिए, माइनस करेंगे। 0 में से 6 गई, 6 में से 0 गई 6, 0 में से 0 गया 0, 6 रुपये। तो अब आप मुझे बताओ कि 6 रुपये ज़्यादा होते हैं या 60 रुपये, किसने सबसे ज़्यादा रुपए दिए? तो किसने सबसे ज़्यादा रुपए दिए? बाबू ने। तो किसको अधिक पैसे लौटाने पड़े? बाबू को। कितने रुपए लौटाने पड़े? 60 रुपये ज़्यादा। किसको? बाबू को। क्यों? क्योंकि इसने बैंक से लिया था तो इसको 6 रुपये और इसको 60 रुपये ज़्यादा लौटाने पड़े। तो आपको समझ में आया, यदि हम उधार लेते तो ये जो इसके 6 रुपये वो 300 रुपये का ब्याज था और इसके लिए 60 रुपये वो उतना ब्याज हो गया। तो बाबू ने क्या किया? ज़्यादा पैसे चुकाए। अब यहाँ पर देखो एक ऑटो रिक्शा है, ठीक है, एक रिक्शा वाला है। मैं अपने 9 रिक्शे हैं, मैं इन रिक्शों में 20 रुपये प्रति रिक्शा के हिसाब से किराए पर देती हूँ, लेकिन मैं रविवार के लिए किराए का एक भी पैसा नहीं लेती। अब वो क्या बोल रहे हैं? प्रतिदिन। अब यहाँ पर क्या है? उसके पास रिक्शा है, ठीक है, तो वो एक रिक्शा से कितना कमाती है? 20 रुपये, ठीक है। तो एक रिक्शा से देखो आप, एक रिक्शा से उसे 20 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं? एक रिक्शा से 20, इसलिए वह 9 रिक्शा से कितने रुपए कमाएगी? तो हम क्या करें? 20 को 9 से गुणा कर दें। 0, 9 दूनी 18, 180 रुपये वो क्या करेगी? कमाएगी। यह तुम कैसे करोगे? देखो एक और तरीका है, लेकिन मुझे इसका एक आसान तरीका मिला। ये तो अपना सबको पता है, लेकिन हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? उसके पास 9 रिक्शा है, लेकिन हम 10 रिक्शा मान लेते हैं। 10 को यदि मैं 20 से गुणा करूँ तो मेरा कितना आ जाएगा? 200 रुपये आ जाएगा। अगर मैं 20 को 10 से गुणा करूँ तो मेरा 200 रुपये आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया? देखो पहले तो 0 0 0, फिर 0 2, तो 200 रुपये आ गया मेरा। तो 200 रुपये में से मैं क्या करूँ? 20 रुपये माइनस कर दूँ। 200 में से मैं 20 रुपये माइनस कर दूँ तो मेरा 180 रुपये आ गया। तो वो भी आसान तरीका है कि आप पहले 10 का करके उसमें से 20 माइनस कर दो एक रिक्शा का, या आप ऐसे गुणा कर कर भी कर सकते हो। तो आपको समझ में आया? तो आप या तो इस तरीके से कर सकते हो या आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण और भी दे रखे, अपने दिमाग से करें और उत्तर दीजिए। 2 छिंग कितना होता है? आपको पता है सबको, 2 छिंग 12। कितना होता है मेरा? 2 छिंग 12। अब 20 छिंग कितना होता है? तो देखो 2 छिंग 12 होता है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 0 तो 1, 2 0 तो 2, तो 2 छिंग 12 और 1 0 था, 1 0 लगा दिया। अब 2 गुणा 60 करो तो भी मेरा क्या होगा? 2 छिंग 12 और 1 0, तो एक ही उत्तर आ रहा है, अलग अलग उत्तर नहीं आ रहे। तो आपको ये क्या करने हैं? सवालों को हल करना है। अब देखो जैसे यहाँ पर है 4 अट्ठे 32, 320 आ गया। यही है आपका 4 अट्ठे क्या है? 32 है, तो 320 आ गया आपका। फिर 4 को हमको 81 से गुणा करना है। तो आपने देखा है कक्षा 4 में हमने क्या किया था कि 81 को क्या बांट लिया था, क्या समझा था? 80 प्लस 1। ये भी कर सकते हैं। अब मेरे को 4 को 80 से भी गुणा करना पड़ेगा और 1 से भी गुणा करना पड़ेगा। तो 4 को 80 से गुणा करेंगे और 4 को हम 1 से गुणा करेंगे। तो 4 अट्ठे 32, 0, 4 एकम 4। अब मैं 320 के अंदर क्या करूँ? 4 को जोड़ दूँ, तो मेरा कितना उत्तर आ गया? 324। अब ये उत्तर सही है या नहीं करने के लिए हम अपना गुणा करते हैं। 32 तो आ गया 324। तो ये भी कर सकते हो कि पहले 4 को 81 को हम 80 प्लस 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं? सवाल को हल कर सकते हैं। तो हमारा इसका उत्तर आ गया 300 कितना आ गया? 24। तो हाँ, ये 4 अधिक है। क्या ये सही है? बराबर है, मतलब ये अगर करते हैं तो ये आंसर हमारा सही आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया? वैसे ही देखो यहाँ पर नीचे दे रखा है कि भाई इसकी भी एक किरण की जो कबाड़ की दुकान है, वहाँ पर उसने कितने रुपए किलो, जैसे देखो 1 किलो अखबार की कीमत कितनी है? 15 रुपये। 30 किलो की कीमत कितनी हुई? तो हमने क्या किया, जो 15 था उसको 30 से गुणा किया, तो मेरे कितने आ गए? 450 रुपये आए। तो 31 किलो अखबार देने होंगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? अब देखो यहाँ पर बता रहे हैं, सपोज जैसे 1 किलो अखबार की कीमत
क्या बोल रहे हैं, 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम अखबार की कीमत कितनी है, 1 किलोग्राम अखबार का मूल्य या कीमत तो कितना बताया उन्होंने, 15 रुपये। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि यदि आप 30 किलोग्राम देते हो तो 30 को मैं 15 से गुणा करती हूँ तो 450 रुपये होते। देख लेते हम 30 को 15 से गुणा करके, 0 3 पंजे 15, 3 0 5 और 4, 450 रुपये। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 15 तिया 45 और 0 लगा दिया, हाँ इतने हैं। तो 31 किलोग्राम कितने का होगा, तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है, इसको मैं लिख सकती हूँ 31 को 31 प्लस 1 लिख सकते हैं, 31 प्लस 1 तो 30 का तो मुझे पता है कितना हो रहा है, 450 रुपये हो रहा है, पहले से हमारा निकाला हुआ। अब 1 किलोग्राम का कितना है, 15 रुपये, तो मैं इसके अंदर 15 रुपये जोड़ दूँ तो 450 में यदि मैं 15 जोड़ूँ तो कितना आया, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 465 रुपये। तो मेरे उसके जो 31 किलो अखबार है, जो 31 किलो अखबार है उसका मूल्य क्या हो जाएगा, 465 रुपये। आपको समझ में आया कैसे किया, हमको 30 किलोग्राम अखबार का मूल्य दे रखा था तो मुझे पता है, मैं जैसे यहाँ पे मैंने आपको 81 का बताया कि 30 को मैं 30 प्लस 1 लिख सकती हूँ, तो मुझे पता है 1 किलोग्राम का 15 है और 30 का 450 है, तो मैंने 450 में 15 जोड़ दिया तो कितना आया, 465। तो आप इस तरीके से भी सवालों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर एक दुकान का बताया, रेट लिस्ट बताई, रेट लिस्ट मतलब उनके मूल्य का बताया। कबाड़ क्या है, बेकार कागज कितने, 7 रुपये, अखबार कितने हैं, 15 रुपये, लोहा 22 रुपये, पीतल 270 रुपये और प्लास्टिक क्या है हमारा 10 रुपये। ठीक है, बता रखा है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, किरण को 42 किलो अखबार देने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, कि भाई किरण को क्या करना है, 42 किलो अखबार देना है तो उसके लिए उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर कबाड़ी वाले के यहाँ जो रेट लिस्ट में है उसमें अखबार की कीमत देखो, तो अखबार की कीमत मेरी क्या है, 15 रुपये, क्या है मेरी 15 रुपये। तो हम क्या करेंगे भाई, जो किरण है वो 1 किलोग्राम पर मतलब उसका क्या है 15 रुपये है, तो 42 किलोग्राम पर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे उसको गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पर ही उसको गुणा कर देते हैं। किरण को 42 किलो अखबार देने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो अखबार की कीमत कितनी है, 15 रुपये, कितनी 1 किलोग्राम की 15 है, तो 42 किलोग्राम की कितनी होगी, 42 गुणा 15, तो 5 दूनी 10, हासिल लगी 1, 5 चौक 20 और 1 21, 1 दूनी 2, 1 एकम अरे 1 चौक 4, तो 0 प्लस करेंगे 3 6, 630 रुपये क्या करने पड़ेंगे, उसको अखबार देने के लिए देने पड़ेंगे। अब नीचे लिखे वस्तुओं की कीमत पता करो। अब आपको पता करनी है इसकी कीमत, जैसे अगर 22 किलोग्राम प्लास्टिक है तो हम देखें 22 किलोग्राम प्लास्टिक की कीमत क्या होती है, क्या है हमारे प्लास्टिक की कीमत 10 रुपये, तो 1 किलोग्राम प्लास्टिक की कीमत 22 रुपये है, 10 रुपये है, 10 रुपये हमारे, तो 22 किलोग्राम प्लास्टिक की कीमत कितनी होगी, ये प्लास्टिक है हमारा प्लास्टिक, तो इसकी कीमत हमारी कितनी होगी, 22 की है तो 22 गुणा 10, तो 22 एकम 22 और 1 0 है तो 220 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा कि भाई 22 किलोग्राम यदि आपको प्लास्टिक देना है 10 रुपये के हिसाब से 1 किलोग्राम का, तो 22 का हो जाएगा 220। वैसा आपका है 23 किलो बेकार कागज कितना है, तो बेकार कागज का मूल्य कितना है, 7 रुपये, तो 1 किलोग्राम बेकार कागज का मूल्य कितना था मेरा, 7 रुपये, तो कितना बोला हमको, 23 किलोग्राम बेकार कागज का मूल्य हो जाएगा 23 गुणा 7, तो हम क्या करेंगे 23 को 7 से गुणा कर देंगे, 7 या 21, हासिल लगी 2, 7 दूनी 14 15 16, 161 रुपये, तो 161 रुपये 23 किलोग्राम बेकार कागज की कीमत है। अब यहाँ पर दे रखा है कि 12 किलो लोहा, तो लोहे की कीमत क्या है, 22 रुपये। तो देखो 1 किलोग्राम
1 किलोग्राम लोहे की कीमत, 1 किलोग्राम लोहे की कीमत मेरी कितनी है? 22 रुपये। तो मुझे 12 किलोग्राम लोहे की कीमत क्या हो जाएगी? 22 गुणा 12 क्या हो जाएगी मेरे लोहे की कीमत? 22 गुणा 12। तो मैं कर दूँ 22 गुणा 12? यहाँ पर देखो आप कर सकते हो 22 गुणा 12। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 6 2, तो 264 रुपये मेरे कब इसको देने पड़ेंगे। 264 रुपये, ठीक है। जैसे 22 दूनी 44, उसके अंदर 22 जोड़ो तो कितना हो गया? 264 रुपये मुझे किसको देने पड़ेंगे? ये जो लोहा देता है उसको देने पड़ेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है। अब सोचो किरण ने कबाड़ी वाले को कुल कितने रुपए दिए होंगे। अब उसने कुल कितने रुपए दिए तो हम निकालते। देखो 630 रुपये तो उसने देखो प्लास्टिक लिया था उसने, तो हमारे प्लास्टिक की कीमत कितनी थी? 220 रुपये। पेपर हमारे 161 रुपये और हमारे ये हो गया 264 रुपये। जोड़ो, 0 में 1 जोड़ा तो 1, 1 में 4 जोड़ा तो 5, 6 में 2 जोड़े तो 8, 8 में 6 जोड़ो, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, 14 हासिल लगी 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 5 6, तो उसको कितने देने पड़े? 600 रुपये से ज़्यादा उसको देने पड़े। तो आपको समझ में आया। अब ऐसा क्या ऐसा एक यहाँ पर भी है, तो वो क्या करना है आपको करना है। जैसे मैंने आपको पहले सिखाया है, ये आप थोड़ा अलग तरीका है, पहले आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर आपको इसके सवाल सॉल्व करने हैं। जैसे यहाँ पर भी दिनों का रेट लिस्ट बताया कि अखबार इतना है, लोहा इतना, पीतल इतना, प्लास्टिक इतना, बेकार कबाड़ इतना। तो यहाँ पर देखो याद करो कक्षा 3 में तुमने गुणा के बॉक्स का प्रयोग किया था। हमने देखा था कक्षा 3 के अंदर जैसे हम कोई भी संख्या, जैसे यहाँ देखो संख्या लिखी हुई है हमारी 60 + 3 मतलब 63, 63 गुणा 12 क्या लिखा है हमारा? ये 63 है गुणा 12। तो मैं 63 को क्या लिख सकती हूँ? 60 लिख सकती हूँ। 60 + 3, 12 को मैं 10 + 2 लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया? 10 को 60 से गुणा कर दिया, तो 6 कम 6 और 2 0 थे, मैंने लिख दिया। फिर उसी 10 को मैंने 3 से गुणा किया, जैसे मैंने अभी आपको आगे बताया था 81 और 4 में। तो 3 चौक कितना हो गया? 3 एकम 3 और 0, 2 को मैंने इससे गुणा किया तो मेरा 60 आया और इसको किया तो 6। फिर इन चारों संख्याओं को देखो यहाँ पर जोड़ा है, जो 600 उत्तर आया, 60 आया, 30 आया, 60 आया और 3 आया, इनको जोड़ने पर आपका जो उत्तर आएगा। तो आप ये बॉक्स बनाकर भी कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है कि अगर 63 है तो 60 + 3, इसके जगह 22 है तो 20 + 2, यहाँ 12 था तो मैंने 10 + 2 लिखा। तो यहाँ पर कुछ सवाल दे रखे हैं, वो आपको क्या करने पड़ेंगे? अपने आप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ऐसे ही, अगर सैकड़ा है तो आपको सैकड़े पर करना है। अब देखो यहाँ पर कुछ और उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को उसमें से मैं आपको 1 या 2 उदाहरण करके बताती हूँ। जैसे मेरा पहला सवाल है, उसका लिखा हुआ है आपका 37 गुणा 28। देखो 37 गुणा मेरा 28 है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? 37 को लिख सकती हूँ 30 + 7 और 28 को लिख सकती हूँ 20 + 8 लिख सकती हूँ। अब मैं बॉक्स बनाती हूँ। जैसे सपोज मैंने ये बॉक्स बना दिया, ठीक है, ये बॉक्स बन गया। अब मुझे क्या करना है? ऊपर मैं लिखूंगी 30 और इधर 7, इधर लिख दूंगी 20 और इधर लिख दूंगी 8। तो यहाँ लिखूंगी 30 गुणा 20, फिर 20 गुणा 7, 30 गुणा 8, 8 गुणा 7, ठीक है। आगे इसको इससे भी किया, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, तो ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, 600, क्योंकि 2 0 थे, 2 सत्ते 14 और 1 0 लगा दिया, 3 अट्ठे 24, 1 0 था लगा दिया, फिर 7 अट्ठे 56 या 8 सत्ते 56 लिख दिया। अब मेरा क्या क्या आया? देखो 600 आया, 240 आया, 140 आया और 56 आया। इसको मैं क्या करूँगी? जोड़ दूँगी। 6 का 6, 4 और 4 8, 8 और 5, 8 के बाद 9 10 11 12 13, 13 का 3 हासिल लगी 1, 6 और 1 7, 7 और 2 8 और 9, 9 और 1 10, 1036। अब हम क्या करते हैं? इसको गुणा करके देखते हैं कि क्या हमारा उत्तर सही है। तो देखो 56 5, ठीक है। फिर
8 तिया 24, 25, 26, 27, 28, 29। हासिल हम इसमें जोड़ते हैं। 2 सत्ते 14, हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब जोड़ो 6, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 13 का 3, हासिल लगी 1, 7 और 2 9 और 1 10, तो 1036। तो 1036। तो हमने क्या किया, उसको इस तरीके से लिखा बॉक्स बनाकर। तो ऐसे और सवाल है, वो आपको क्या करने हैं। सभी ने नोट और सिक्के देखे होंगे। अभी हम देखते हैं ना, जैसे ये 10 रुपए की नोट है तो हमारे 10 रुपए का सिक्का भी आता है। 5 रुपए की नोट है तो 5 रुपए का सिक्का भी देखा है आपने। ये 1 रुपए का सिक्का है, 20 रुपए की नोट है, ये कितनी है 100 रुपए की नोट है, ये 50 रुपए की नोट है। तो ये सारी नोटें क्या है, हम कहीं में काम लेते हैं, किसी को देने के लिए लेते हैं। तो आपने सारी नोट देखी, जैसे 500 की नोट देख रखी होगी, 2000 की नोट देखी है, देखी है नहीं आपने, 2 रुपए का सिक्का देखा होगा, 10 रुपए का सिक्का देखा है। तो ये सारी क्या है, हमारी नोट और सिक्के।